तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज लगती है, बहुत कम लगती है, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं या बहुत लॉन्ग टाइम बाद आ रहे हैं, अगर आप बहुत लंबे समय के बाद आ रहे हैं, तो आपको डिस्क्लेमर सुनना जरूरी है। उसका टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज, क्योंकि हम अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात भी करती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, या एनर्जी मैनिपुलेशन की, कि लोग एनर्जी मैनिपुलेशन में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। हम्म, तो यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज हैं, अभी तो ये मैंने कार्ड देखा नहीं, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है वो ये है कि बहुत जल्दबाजी में है कोई, और या तो आपसे या किसी और से चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं, यानी कि चीज़ें गिर रही हैं, या फिर बार बार कोई सामान गिर रहा है, चीज़ें गिर रही हैं, या फिर ये जो भी इंसान है या आप हैं। क्योंकि देखिए, या तो ये आपकी एनर्जीज हैं या आपके एनर्जी फील्ड में जो लोग एक्टिव हैं उनकी एनर्जीज हैं। ठीक, तो दोनों में से जिसकी भी एनर्जी हो, आपको जो भी महसूस हो, जितना रेजोनेट हो, उसी हिसाब से देखिएगा। और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, इनकी अतीत में हुआ था, वर्तमान में चल रहा है, या भविष्य में हो सकता है। ठीक है फैमिली। तो यहाँ पे अभी कार्ड नहीं देख रही हूँ, कार्ड की एनर्जी नहीं बता रही हूँ ये मैं आपको। यहाँ पर या तो आपसे सामान गिर रहा है, या लोगों से सामान गिर रहा है, या लड़खड़ाहट हो रही है, जबान में हो रही है, या फिर चाल में हो रही है, किसी ना किसी चीज में ऐसा जो कि इंसान की एनर्जी जो है डिसबैलेंस है। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस की एनर्जीज है यहाँ पे, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव। तो यहाँ पर ये कार्ड है सन का। योर इमोटल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। तो ये बॉटम ऑफ द डेक है। वैसे जब मैंने कार्ड का डेक उठाया था और ऐसे ही मैं देख रही थी, तो कैप्रिकॉन की एनर्जीज भी थी यहाँ पे। और जो कार्ड एक गिरा था तब जब एक कार्ड गिर गया था, वो स्कॉर्पियो का था। तो स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन दोनों ही बहुत ही, कैप्रिकॉन बात करता है डेविल एनर्जीज की, और जो स्कॉर्पियो है वो हिडन एनिमीज की, हिडन एजेंडास की बात भी करता है। ठीक, पर हम उसको नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस की, यानी कि आपकी लग्न की एनर्जीज हैं, जो आपका लग्न होता है आपकी जन्म पत्री के अंदर, और जिस तरह से आप दुनिया में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, तो ये जो भी इंसान है या ये जो भी सिचुएशन है, इसमें या तो आपको या किसी और को लड़खड़ाहट हो रही है। तो क्योंकि हम ज्यादातर बात उन लोगों की करते हैं जो कि आपकी एनर्जी फील्ड में एक्टिव होते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी फील्ड में जो लोग ताताथैया कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज हम यहाँ देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि वो आपकी लाइफ में और क्या क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो कि जिसकी लाइफ में इस टाइम ये तो प्रॉब्लम हो रही है, या फिर ये लोगों के सामने जो है अपनी स्थिति को या तो क्लियर नहीं कर पा रहा है, या बात करते हुए लड़खड़ा रहा है, या फिर ये इंसान झूठ बोल रहा है और उस झूठ को कवर अप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और ये तभी होता है जब इंसान, देखिए, लड़खड़ाहट तभी होती है इंसान की जबान में, चीजों में, जब वो आउट ऑफ रिदम होता है, यानी कि वो ऐसी सिचुएशन में होता है जब या तो वो सच नहीं बोल रहा होता है, या फिर वो अपनी लाइफ के अंदर एक अलाइनमेंट, एक बैलेंस में नहीं होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि देखिए आपकी तरफ एनर्जी थ्रो की गई हो, फेंकी गई हो, यानी कि आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश है। तो आपको ये देखना होगा और अपने आप को बैलेंस करना होगा। और अगर ये किसी और की एनर्जीज है यहाँ पे, तो जो कि अभी हम देख ही लेंगे किसकी है। तो अगर ये किसी और की एनर्जीज हैं, तो ये डेफिनेटली इंसान एक आपके ऊपर ये एनर्जी फेंकने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, और दूसरा, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है दुनिया का जो सामना है उसे करने में इसे दिक्कत हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच। हम्म। Soul mission. Listen to your soul calling. Blessings from above. Have faith. Your immortal spirit, purpose and destiny is involved. सोल मिशन की बात है, तो ये सारी जो भी सोल मिशन की बात है, आप जैसे दुनिया में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, उसमें एक होप आपके अंदर है, एक खुशी आपके अंदर है, या फिर होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सोल मिशन है, सभी का होता है कुछ ना कुछ, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो आपका जो सोल मिशन है, आपकी जो सोल कॉलिंग है, वो आपको ऊपर से ब्लेसिंग्स हैं। यानी कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि वो बहुत लोगों को नहीं मिलती है, आपको मिली है। यानी कि स्पेसिफिक किसी काम को करने के लिए आपको चुना गया है। लोग आपको या तो इस नज़र से देख रहे हैं, ओके, लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं, या फिर लोगों को ये लगता है कि आपका कोई बहुत स्पेसिफिक सोल मिशन है जिसको करने के लिए ही आप इस दुनिया में आए हैं, या फिर आपकी आपके भाग्य में जो कुछ भी लिखा था या लिखा है वो चीजें हो रही हैं। तो मे बी लोग आपको एक ब्राइट लाइट में देख रहे हैं, एक सन की लाइट में देख रहे हैं, या फिर एक
होप के रूप में देख रहे हैं। इस वजह से भी इस इंसान की जो ज़बान है या इसकी चाल है या इसकी लाइफ़ है वो लड़खड़ा रही है, या फिर ये इसने जो झूठ के महल आपके नाम पे खड़े किए थे या आपके चरित्र पे खड़े किए थे, आपकी लाइट पे खड़े किए थे, वो सारी जो चीज़ें हैं डगमगा रही हैं, हिल रही हैं, या वो फाउंडेशन जो इसने बनाई थी वो कहीं ख़त्म हो रही है। इसी तरह से आपसे कहा गया है फ़ेथ आपको रखना होगा और अपनी सोल कॉलिंग को सुनना होगा कि आपकी सोल कॉलिंग यहाँ पर आपसे क्या कह रही है। ठीक है? स्पाइंग ऑन यू, तो यहाँ पे कोई मिरर मैजिक भी कर रहा है या मिरर के द्वारा आपको स्पाइंग करने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तो एंटिटी अटैचमेंट हो सकता है या आपके पीछे कोई मॉनिटरिंग स्पिरिट या एंटिटी लगाई हो सकती है। ठीक, ऐसा हो सकता है। तो आप जब भी पूछते हैं मुझसे कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, परेशानी बता देती हूँ मैं, उपाय नहीं बताती हूँ। अरे आपको अपनी परेशानी पता चल रही है क्या, कम बड़ी बात है। लोगों को तो सालों साल यही नहीं पता चलता कि कौन साथ में बैठा है, कौन आपसे बातें कर रहा है, कौन आपका भला कर रहा है, भला यानी कि भला करने का दिखावा कर रहा है और आपके साथ बुरा कर रहा है, और लोग उन्हीं से बातें करते हैं। उन्हीं को अपना दुख-सुख बताते हैं या अपनी तकलीफ होने पे वो उन्हीं के पास जाते हैं, और वो लोग उनको लगातार पीठ में खंजर घोंपते रहते हैं, उनके साथ धोखा करते रहते हैं। आपको ये तो पता चल रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है। तो इसलिए हमेशा दूसरों को ये कहने की बजाय कि तुमने ये तो कर दिया, तुमने ये नहीं किया, शिकायतें करने की जगह शुक्राना करना सीखिए। ठीक? ईश्वर का शुक्राना करना सीखिए कि हे ईश्वर, तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद कि तूने मेरे लिए अगर ये नहीं किया, लेकिन तूने मेरे लिए ये तो किया, मेरे लिए ये तो होने दिया। वो भी नहीं होता तो क्या होता? हुँ? अगर आप मुझसे पूछते हैं, भाई मेरा तो सिर्फ ईश्वर है, मेरा तो और कोई नहीं है, और लोग उसी को लगातार अटैक करने की कोशिश करते हैं, जो मैं यहाँ जानती हूँ इसलिए आप लोगों को बताती है, बचाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर दिक्कत है तो अपने हिसाब से देखो भाई, मैंने सबकी जिम्मेवारी थोड़ी ना ली है। आपको देखकर मजाक उड़ाना, लोगों को आपको देखने के लिए पैसे देना, यूजिंग स्पेसिफिक क्रिस्टल्स अगेन एंड अगेन। तो ये मिरर यानी कि आपकी इमेज के ऊपर या आपकी कॉलिंग के ऊपर लगातार लगातार आपके ऊपर इस तरह के क्रिस्टल का यूज हो रहा है, या क्रिस्टल ग्रिड बनाए गए हैं आपके ऊपर, जिसमें आपके ऊपर स्पेसिफिक एनर्जी भेजी जा रही है, थ्रो की जा रही है क्रिस्टल के थ्रू। या देखिए यहाँ मिरर है, क्रिस्टल भी जो होता है वो कांच यानी कि कांच का होता है ना, क्रिस्टल जो होता है शीशे की तरह ही हमें दिखता है, कलरफुल शीशे कह लीजिए एक तरह से आप, है ना। तो कांच होता है एक तरह से, मटेरियल कोई भी हो, मैं सिर्फ वो बॉडी पत्थर होता है, कांच होता है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आपकी तरफ इस तरह की इमेज भेज रहा है, आपकी लाइफ पे, आपकी लगन के ऊपर, आपके सोल कॉलिंग के ऊपर, आपकी डेस्टिनी के ऊपर, आपका पर्पस और डेस्टिनी इन यहाँ पे इन्वॉल्व है उसके ऊपर, ताकि लोग आपको बहुत ही ना डगमग वाली स्थिति में देखें कि अरे ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। इस तरह से लोग आपको देखें, और आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, या जो आप कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप बातें करते हैं, उनको देखकर मजाक उड़ाना, या फिर ऐसे, क्योंकि यहाँ पे है ना लोगों को आपको देखने के लिए पैसे देना। तो लोग लोग ऐसे नहीं है कि आप उनको पैसे दे रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं। ये तरीका ऐसा होता है जब लोगों को दिखाना होता है कि आप ऐसे लोगों का ग्रुप बना लीजिए, ऐसे 4 5 10 12 लोग इकट्ठे कर लीजिए, या स्पेसिफिक कुछ लोग इकट्ठे कर लीजिए। फिर आप उनके बीच में बैठ जाइए, या फिर वो आपके पास में आ रहे हैं, फिर आप उनसे बातें कर रहे हैं, और फिर आप क्या कर रहे हैं, आप उनके खर्चे पूरे कर रहे हैं, आप उनको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, आप उनको अपने साथ जोड़ के रख रहे हैं कि ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर ये इंसान 50 लोगों की बुराई भी कर रहा है या किसी के पीछे भी पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हम ये बुराई कर रहा है, हम भी इसके हाँ में हाँ मिलाएँगे, हम भी देख-देख के मज़ाक उड़ाएँगे, चलो चल के बैठ के एक जगह वीडियो चला लेते हैं, 4-10 लोग बैठ जाते हैं और फिर उस पे चलो-चलो मज़ाक उड़ाते हैं, चलो-चलो मज़ाक उड़ाते हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमारा काम तो इससे निकल रहा है ना। हमारा काम हो रहा, हमें क्या फ़र्क है, इसका मज़ाक उड़ाए ऐसे मार दे। ऐसे लोग हैं जो कि बैठ के साथ में बातें करते हैं। तो जब ऐसे लोग होते हैं, वो किसी के सगे नहीं होते। अगर आप खुद भी ऐसा करते हैं तो कभी ऐसा नहीं करना। अगर आप सही रास्ते पे रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं डिवाइन से आपको मदद मिले, डिवाइन उन्हीं की मदद कर पाता है जो कि कभी दूसरों के लिए गड्ढे नहीं खोद रहे होते, या गड्ढे खोदने वालों का साथ नहीं दे रहे होते। ठीक है? लव स्पेल, दिस पर्सन इज फीडिंग ऑफ योर एनर्जी। तो आपकी सोल मिशन की एनर्जीज को लगातार ये देखिए, क्रिस्टल के थ्रू मिरर इमेज है ना, मिरर मैजिक है, मिरर इमेज है, मॉनिटरिंग है, स्पाइंग है आपके ऊपर। तो ये इंसान जो है अपनी तरफ आपकी एनर्जी को लगातार खींचने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, या फिर ये इंसान चाहता है कि आप इसको एक स्पेसिफिक लाइट में देखें, स्पेसिफिक एनर्जीज में देखें। और वो कौन सी एनर्जीज हैं?
वो आपकी ही एनर्जीज हैं, क्योंकि जब हम किसी को अपनी ही एनर्जीज में देखते हैं कि अरे ये इंसान हमारे जैसी बातें कर रहा है, हमारे जैसा सोचता है, हमारे जैसे इसकी विचार है, पता ही नहीं है मिरर मैजिक हो गया है, पता ही नहीं है स्वैपिंग हो रही है यहाँ पे एनर्जीज की, या फिर लोग आपको कॉपी कैट आपका बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग ऐसे होते हैं। इसलिए दे नीड मोर आवर्स टू वर्क ऑन यू इन नाइट। तो ये इंसान लगातार आपकी एनर्जी खींच रहा है, या फिर आपकी सोल कॉलिंग से आपको दूर करने की कोशिश करता है, या कर रहा है। कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए ये जो भी इंसान है ये नहीं चाहता है कि लोग आपको स्पेसिफिक लाइट में देखें, या फिर लोग आपको होप वाली एनर्जीज में देखें। आपका कोई सोल मिशन है, या आप किसी चीज को पूरा कर रहे हैं, या आप कर सकते हैं, या फिर आप वास्तव में किसी पर्पस के लिए आए हैं, लोग आपको उस नजर से देख पाए। ये इंसान लगातार उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये आपके ऊपर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि आपकी लाइट को ये हटा सके, और साथ ही साथ आपके जो आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी एनर्जी थ्रो हो रही है, ताकि वो आपको उस एनर्जी में ना देखें। इसलिए आपका अपने आप में रहना, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहना जरूरी है। Closest person holding grudges, blaming you for their choices, be protected, hate your shine, failed। देखिए यहाँ पे ये जो भी इंसान है ये अपने आप को बताना नहीं चाहता है, इसलिए ये छुप कर आपके साथ में चीजें कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे ये लड़की मिरर में देख रही है तो सामने इसकी जो भी पिक्चर दिख रही है तो एक इंसान की यहाँ पे बैक है। हालांकि सामने मिरर है, लेकिन जब मिरर मैजिक की बात हम कर रहे हैं, स्पेल्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो भी इंसान है ये अपने आप को बताना नहीं चाहता है, छुपाना चाहता है या छुपाना चाहती है। जैसा ऐसा ही है कि आप एक शीशे में, एक शीशा आपके सामने हो और उस पार आप नहीं देख सकते कि कौन है, लेकिन उस पार से कोई इंसान आपको देख सकता है। तो ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं। तो ये जो भी इंसान है, अगर ये कुछ आपका बुरा कर भी रहा है तो बस ये इसलिए ही कर रहा है क्योंकि ये लोगों को ये दिखाना, ये बताना चाहता है, ये चाहती है कि भाई इसी की वजह से कर रहा हूँ मैं। जब आपके ऊपर लोग स्पेल वर्क क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपकी लाइट से, आपके सोल मिशन से, आपकी फेथ से, आपकी ईश्वर के साथ कनेक्शन से जो भी चीजें होती हैं उन सब से ना कहीं न कहीं उन लोगों को ना चिढ़ होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमें क्यों नहीं मिला? हमारे पास क्यों नहीं है? अरे अपने पे काम पहले भी नहीं किया था इसलिए नहीं है, और अब भी नहीं करना चाहते तो आगे भी नहीं होगा। तो हम कर नहीं सकते और दूसरे को हम करने नहीं देंगे। हम दूसरे को वो आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना इसके लिए कड़वाहट है। तो वो कड़वाहट वहीं रहेगी, क्योंकि दूसरे इंसान के साथ आप कितना भी बुरा कर लो, उस पे स्पेल वर्क कर लो, उसे मार भी दो, उसे इस दुनिया से भी भेज दो, कड़वाहट तो वहीं रहेगी, वो नहीं जाएगी, और फिर वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मन में तो शांति फिर भी नहीं आने वाली है, ना किसी के जिंदा रहते हुए, ना किसी के जाने के बाद। शांति जब तक अपने मन के अंदर नहीं आएगी ना आपके, या जिसके भी, तक वो काम नहीं आएगी। Insecure male female projecting negative energy, sweet talker, karmic person trying to destroy your success, want नेगेटिव रिएक्शन। तो ये इंसान चाहता है कि ये इंसान, आई नो व्हाट यू डिड। तो आप इस इंसान को जानते हैं, पहली चीज यही है। आपको पता है कि ये इंसान डेफिनेटली कौन है। कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं और लोग आपको सही लाइट में नहीं देखें, इस वजह से लगातार ये इंसान आपके ऊपर छुप के वार करना चाहता है या करना चाहती है। और अगेन, जब लोग आपको रोक नहीं पाते, आपको शब्दों से वो घायल नहीं कर पाते, तो फिर वो जादू टोनों पे उतर जाते हैं। तो ये इंसान कुछ ऐसा ही है। आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जिसको जो करना है वो चुनने दो, क्योंकि जब आप हेट की एनर्जीज में जाएंगे ना, प्रॉब्लम वहां से होगी। यहाँ पे ये मैसेज अलग से जो अदर कार्ड के डेक रखे हैं निकी, उनके साथ अपने आप ही निकला हुआ है, यू आर पासिंग योर टेस्ट। तो अपने उस एनर्जीज में रहिए जहां पर आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं और आप पास हो रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे टेस्ट लिए जा रहे हैं, मेरे टेस्ट क्यों लिए जा रहे हैं, मैं कितने टेस्ट दूंगा, मैं कितने टेस्ट दूंगी, अरे भाई देते रहो। जितने ज्यादा टेस्ट पास करोगे अपने जीवन में, उतना ही ज्यादा आपकी लाइफ के अंदर आपका जो सोल मिशन है उसके आप करीब रहोगे। तो हर बार अपने सोल मिशन के लिए ईश्वर को कहना है थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे कार्ड है द वर्ड का रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच। द वर्ड का कार्ड है आपके लिए रिवर्स में।
10 ऑफ सोर्ड का कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड, 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स में। Thank you so much, Divine. Thank you so very much, Divine. तो आपके सोल मिशन में जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि आप दूसरों को गाइड करते हैं, ठीक है, उनके लिए गाइडिंग लाइट की तरह है। आप दूसरों को गाइड करते हैं और साथ साथ आपके सोल मिशन में यही है कि आपके जीवन के अनुभवों से ही लोग सीखें, ठीक, ये आपकी सबसे बड़ी चीज है। यानी कि आपने जो भी अनुभव लिए हैं, चाहे वो आपके जीवन में आपके काम को लेकर हो, आपकी पढ़ाई को लेकर हो, जिंदगी के अनुभव हो, जो भी आपने सीखा है, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक। अपने अनुभवों से लोगों के जीवन को बचाना या उनको बनाना ही आपकी एनर्जीज है। तो ये जो भी पर्सन है ना, ये जो ना पर्सन एक्सपेक्ट नहीं, ये जो भी इंसान है ये इस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ईश्वर ने आपको किसी चीज से ब्लेस किया है। हमारी जब एक जर्नी होती है या फिर हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, हम बहुत सारा गलत होते हैं, हम बहुत सारी चीजों में सही होते हैं। तो जो भी ये इंसान है ना, अगर ये आपको जानता है किसी भी वजह से, या फिर ये आपको जज कर रहा है किसी भी वजह से, चाहे आप इसको जानते हैं आप इसको नहीं जानते, ठीक, हालांकि आप इस इंसान को जानते हैं क्योंकि यहाँ बिट्रेल है, बहुत बुरा बिट्रेल है, ठीक। तो ये जो भी इंसान है ना, ये जो भी इंसान है ये सिर्फ ना उसी एनर्जी से देख रहा है आपको कि आप ऐसे थे, आपकी ये गलतियां थी, आप में ये बुराइयां थी, आप में ये चीजें थी। इस इंसान में ने जो आपकी जितनी भी अच्छी चीजें थी ना, उसको साइड में रख दिया है, क्योंकि इस इंसान को कभी आप में कोई अच्छाई या तो दिखाई ही नहीं दी, या फिर इस इंसान ने देखने की कोशिश की भी नहीं, ठीक, क्योंकि इसके पास शायद इतने लोग थे, और ये लोग इसलिए थे क्योंकि यहाँ लिखा है यूजिंग स्पेसिफिक क्रिस्टल अगेन एंड अगेन। ये जो भी इंसान है, इस इंसान को ना बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी में रहने का जो है शौक है। साथ ही साथ इस इंसान को जिस भी इंसान को ये नीचे गिरा सकता है ये गिराता है या गिराती है। यानी कि ये जो भी पर्सन है ना, ये दूसरे लोगों के बीच में बैठकर मजाक उड़ाना या उनका उड़वाना पसंद करता है या करती है, या फिर स्पेसिफिकली आपके पीछे ही पूरी तरह डेडिकेटेड है इस चीज को लेकर। थैंक यू सो वेरी मच। चाइल्ड नेचर है यहाँ पे, फ्रेंडशिप्स विद एनिमल्स, कम्युनिकेशन विद नेचर स्पिरिट। तो आपकी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप नेचर के साथ या एनिमल्स के साथ में, या फिर जो स्पिरिट्स हैं उनके साथ में आप बात कर सकते हैं, या फिर आप उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, या आपकी उनके साथ एक अच्छी एनर्जीज है। तो इस इंसान को ना ये सब चीजें पसंद नहीं है। सो वेरी मच। तो एक क्रुएलिटी है इस पर्सन में, बहुत ज्यादा क्रुएलिटी है। मीडिएटर का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में, निगोशिएटिंग विद एन अल्टीरियर मोटिव और हिडन एजेंडा, आइदर पर्सनली और प्रोफेशनली। तो ये इंसान किसी और के जरिए आपसे या तो मिलना चाहता है या मिलना चाहती है, या फिर ये इंसान आपसे मिला था किसी और के जरिए, और ये सोच समझ के की गई साजिश है। और कुछ लोगों के लिए आप में से ये इंसान आपसे मिलना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है या करना चाहती है किसी और के थ्रू, या आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक, या आना चाहती है अपने प्रोफेशनल या पर्सनल एजेंडा के लिए। इसका हिडन एजेंडा है, हिडन मोटिव है इन सब चीजों के लिए। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जिसकी एनर्जी में कोई और, क्योंकि मीडिएटर का कार्ड आने से कोई तीसरा थर्ड पर्सन भी आ गया है या आ गई है। तो ये जो भी थर्ड पर्सन है ये इस इंसान के थ्रू आपकी लाइफ में आना चाहता है या आने की कोशिश कर रही है ये इंसान,
मे बी आप फीमेल हो सकती हैं या बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज में आप हो सकते हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ पे चाइल्ड नेचर के कार्ड में फ्रेंडशिप्स विद एनिमल्स, जानवरों से दोस्ती होना, नेचर स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करना, या फिर ईश्वर से बातें करना, ईश्वर के साथ कनेक्टेड होना, या आपकी एनर्जीज का बहुत सॉफ्ट होना, क्योंकि ये जो भी इंसान है आपके उस एनर्जी को अपनी तरफ खींचना चाहता है, या वो आपसे ले लेना चाहता है या ले लेना चाहती है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको नाइटमेयर्स भी आते होंगे, यानी कि ऐसे सपने आपको आते होंगे जो डरावने हों, या फिर आपको फेलियर के सपने आते होंगे, या फिर आप बहुत छोटे स्पेस में हो सकता है अपने आप को देखते हो। फूल का यहाँ पे कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, फियरलेसली रिवीलिंग इमोशंस, हेल्पिंग पीपल लाफ। तो देखिए ये जो इंसान है, इसको लगता है कि आप लोग आपके ऊपर हंसते हैं, या फिर आप खुलकर बातें करते हैं कुछ चीज़ों के प्रति, अपनी कॉलिंग के प्रति। ये चीज़ देखिए, आप एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि लोगों से खुलकर बातचीत करता है या करती है, क्योंकि आप में से जितने भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, आपकी लाइफ को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, आपकी लाइफ को खराब करने में किसी टैरो कार्ड रीडर का बहुत बड़ा हाथ है। चाहे वो घर में रीडिंग करता हो या करती हो, या फिर वो अकेले में करता हो या करती हो, या ऐसा कोई दोस्त किसी ने रख रखा हो कि चल भाई चल दोस्त, तो दोस्ती के नाम पे मैं गलत तो कर ही रहा हूँ, चल तू भी मेरे साथ शामिल हो जाइए। दोस्त कहे, हाँ भाई तेरे जैसे तुझसे ही तो मुझे सारी दोस्ती निभानी है, तू जितना भी गलत करेगा ना, मैं तेरे सारे गलत में तेरा साथ दूंगा, या फिर अगर मुझे किसी का दोस्त बन के उसको धोखा भी देना होगा ना, तो मैं दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है इस इंसान ने आपके किसी दोस्त को पैसा दिया हो, आपको आपके ऊपर स्पाइंग करने के लिए, आपके ऊपर नजर रखने के लिए, या आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए। आपके ही किसी दोस्त को पैसा दिया गया हो आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए, ताकि आपकी एनर्जीज को लेकर, आपकी एनर्जीज पे जो भी फीडिंग इन लोगों को करनी है वो ये आराम से कर सकें, और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफ से जो भी अलग ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी सोल मिशन से, वो आपके लिए कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो इस इंसान ने आपको देखिए, आपके साथ आपके वर्ड को अपसाइड डाउन करने में, यानी कि आपके वर्ड को इस वर्ड कार्ड में, जैसे ये उल्टा कार्ड है, आपके जीवन को खराब करने में इस इंसान का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आपके जीवन में अब कभी भी ऐसा होना, आपके अतीत से कोई भी आए, आपके माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त, रिश्तेदार, यार, आप जिनको जानते थे, नहीं जानते थे, जैसे भी आपके जीवन में कोई अतीत से आपके आने की कोशिश करता है, आपको कोई कॉल, मैसेज, ईमेल करता है, या किसी और के थ्रू आपको अपनी स्टोरी सुनवाने की कोशिश करता है या करती है, तो याद रखिएगा, अब इन लोगों के पास में समय नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों के पास उनके जो अतीत के लोग हैं, या तो उनके बारे में सोच रहे हैं, या उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, और कुछ लोग सोच समझ के ये साजिशें कर रहे हैं, कुछ लोग अनजाने में ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? जैसे मैंने आज से 4-5 साल पहले जब रीडिंग दी थी, तो मैंने ये बोला था आप लोगों को, जब आप पहले शायद नहीं जुड़े होंगे, कि ये जो 10 साल हैं, यानी कि 2020 के बाद जो अब ये 10 साल शुरू हुए हैं 2030 तक, ये गोल्डन टाइम पीरियड है। ये गोल्डन टाइम पीरियड सभी के लिए था, ये नहीं था कि जिनके सोल मिशन है उन्हीं के लिए था। उसमें से खास तौर से ये 2025 तक का जो वक़्त था, क्योंकि ये जो है शनि का साल है ना? इसके बाद में ना अब किसी के पास में कोई टाइम नहीं है, क्योंकि इस ये जो शनि का जो ये साल है ना, इसमें सब चीज़ें जो हैं, कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा उभरी हैं लोगों की, या कार्मिक जो कनेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा उभरे हैं। कार्मिक लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करने की, कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी या की है, आगे भी करेंगे। इनकी ये जो लास्ट के 5 साल हैं, लोग इसमें जी तोड़ कोशिश करेंगे आपके साथ संबंध रखने की, आपके जीवन में वापस आने की, अपनी लाइफ को ठीक करने की, आपके साथ रिश्ते ठीक करने की, चाहे वो बहन हो, माँ हो, बाप हो, भाई-बहन, जो भी रिश्ता हो आपका, ठीक? लेकिन उनके साथ करना नहीं है। करना इस यानी कि जो करना चाहते हैं, देखिए आप कीजिए, खूब कीजिए, मेरी तरफ से कोई वो नहीं, मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको लगता है उसमें कुछ है तो आप करो, अगर आपको नहीं लगता है तो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इन लोगों ने अपने ऊपर कोई काम नहीं किया। ये वो लोग हैं जो कि स्पेल वर्क में, लोगों की निंदा-चुगली में और उनकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने में किसी न किसी रूप में भागीदार रहे हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने में भागीदार रहे हैं, कुछ लोग दूसरों की लाइफ़ को डिस्ट्रॉय करने में भागीदार रहे हैं। और जिनको ये बातें सुनने में दिक्कत हो रही है, प्लीज़ आपके लिए वीडियो या ये पार्ट नहीं है, आगे बढ़ जाइए, या आप वीडियो को छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे से मैं तो कोई ज़बरदस्ती करती नहीं हूँ। ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये बातें, यही बात मैं कई वीडियोज़ में रिपीट करूँगी, इसलिए बोर नहीं होना है, क्योंकि ये बातें लोगों तक पहुँचनी ज़रूरी हैं, ये लोगों को समझनी ज़रूरी हैं। इन लोगों की अपनी लाइट ख़त्म है, इन लोगों के अच्छे अपने कर्मा ख़त्म हैं, इन लोगों का डिवाइन के साथ कनेक्शन ख़त्म है।
जब ये चीज़ खत्म है तो इनको अब वो लोग चाहिए, चाहे वो स्पेल वर्क करने वाले लोग हों, जो भी जिनके पास भी जाते हों, तांत्रिक, मांत्रिक, जांत्रिक जो भी हों, जिस भी धर्म के हों, कि जिन लोगों के पास भी जाते हैं, वो लोग वो अपने कर्मा कर रहे हैं, ठीक? यानी कि स्पेसिफिकली जिनको ये पेड करके काम करवा रहे हैं, हुँ? और वो लोग नहीं जो आपको जानते हैं, उनकी बात नहीं कर रही। क्योंकि अगर कोई आपको जानता है और उसको ये पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, जो किसी का नुकसान करे। अनजान लोग तो चलो कर ही रहे हैं, उनके तो अपने कर्मा बन ही रहे हैं। लेकिन जो आपको जानता है, ये जानती है और उसने जानने के बाद आपके ऊपर ये सब चीज़ें की हैं या गुस्से में की हैं, ग्रजेस में की हैं, उसके अपने कर्मा बने हैं क्योंकि उसको ये चीज़ें नहीं करनी थी। और स्पेसिफिकली अगर वो कोई टैरो कार्ड रीडर हो या फिर वो कोई साइकिक रीडर हो या फिर वो कोई फॉर्च्यून टेलर हो। इसके बाद जो एक रीडिंग आएगी जो कि अभी मैसेज चैनल हो रखा है, वो मैं आपको दूसरी जो रीडिंग दूँगी उसे ज़रूर सुनना। जब भी वो आएगी इसके बाद वाली रीडिंग, उसमें भी आपको ऐसे कई मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है? अभी थंबनेल नहीं है क्योंकि वीडियो अभी बना नहीं है, सिर्फ़ मैसेज है मेरे पास में। मैसेजेस मैं लिखती हूँ अपने, तो मैसेजेस लिखे हुए हैं मेरे पास, जो भी चैनल होते हैं, तो वो आपको मिलेगा अभी। हुँ, तो इन लोगों को आपकी लाइट चाहिए। इन लोगों को अब अपने अच्छे कर्मा अब इनके जो अब इन लोगों को अपने बुरे कर्मों को आपके साथ में स्वैप करना है। अब आपको बचना होगा इन लोगों से संबंध बनाने से। और अगर आपकी लाइफ को थ्रेटन करने की ये लोग कोशिश करते हैं, तो इनके खिलाफ जो एक्शन लेना है लीजिए। अगर कोई आपको स्पाइंग करता है, आप स्पाइंग करते हुए किसी को पकड़ लेते हैं, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उसको छोड़िए नहीं। कोई आपको बार-बार मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है, आपको ईमेल भेज के, आपको मैसेज भेज के, आपको कॉल करके, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए क्योंकि ये लोग आपके पीछे हैं। आपकी लाइफ की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी जब भी आपको थ्रेटनिंग लगती है, थ्रेट लगता है इन लोगों से, आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, प्रॉपर एक्शन लेना होगा और आपको लेना भी चाहिए। यानी कि अगर आपको लग रहा है मेरा कोई एक्स ना या एक्सी मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे कॉल कर रहा है, मुझे ईमेल कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है या बार-बार कर देता है, बार-बार कर देता है, अरे उसके दिमाग में फितूर है। उस इंसान के दिमाग में फितूर है क्योंकि ये इंसान आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क करके बैठा है या बैठी है और ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है। चाहे ये आपका एक्स फ्रेंड हो, अब ये एक्स कोई भी है, सिर्फ़ लवर लवली नहीं वाली बात है। आपका कोई एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, आपका कोई बॉस है, कोई आपके साथ में काम करने वाला इंसान था, कोई एक्स फ्रेंड है आपका, फ्रेंड ही है आपकी। अब मेरे शब्दों के ऊपर नहीं जाना है, भाव को समझना है, ठीक? भाव को ज़्यादा समझा करो, मेरे शब्दों पे मत जाया करो। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। इन लोगों के पास में अब सिर्फ़ नेगेटिविटी और इनके बुरे कर्मा हैं। इनकी डार्कनेस है जो कि ये आप पे फेंकना चाहते हैं और आपकी लाइफ से फ़ीड करना चाहते हैं और खाकर निचोड़ कर आपको फेंक देना चाहते हैं। ये जो लास्ट के 5 साल हैं, ये सिर्फ़ इनको वापस देने के लिए हैं। ये अब से जो 5 साल शुरू हुए हैं, सिर्फ़ ये 5 साल का ही वक़्त था इनके पास में। ये गोल्डन टाइम पीरियड था, जब आपकी कार्मिक चीज़ें उभरती, वो चीज़ें आपकी ख़त्म होती, आप अपने कर्मास को देखते, आप अपनी चीज़ों को भुगतते, आप ईश्वर से माफ़ी माँगते, आप उसके पैरों में अपनी नाक रगड़ते क्योंकि आपसे हाई कोई बैठा है। आप भगवान नहीं हैं, आप भगवान नहीं हो सकते। चाहे किसी भी धर्म के हों, आप भगवान नहीं हैं। आप ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर ने आपको भेजा है और जब चाहे वो ले जा सकता है। ये लोग तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ये तो बना रहे हैं ना अपना कर्मा, चाहे इनकी वज़ह से कोई इस दुनिया से जा रहा हो, कर्मा तो बन रहे हैं। वहाँ तो लाइन में ही खड़ा होना होगा अपने कर्मों की सज़ा लेने के लिए। ये बात भी शाश्वत सत्य है, जिन लोगों को ये बात भ्रम लगती है, उन लोगों का भ्रम टूट जाएगा जब वो यहाँ से दूसरी दुनिया में जाएँगे। क्योंकि दूसरी दुनिया क्यों है? ये एक दुनिया, वो दूसरी दुनिया है। जिनके जितने भ्रम हैं वो टूटेंगे। ईश्वर बैठा है, ईश्वर देखता है, ईश्वर करता है और ईश्वर सज़ा भी देता है। और वो सज़ा नहीं देता है, वो देता है जो आपके कर्मा के अनुरूप होता है। तो जो लोग आपको यहाँ कर्मा के अनुरूप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आपका कर्मा ही नहीं है। वो तो अपने कर्मा जनरेट कर रहे हैं और आपको लाइफ लेसन्स दे रहे हैं आपके सोल मिशन के लिए कि हाँ भाई ऐसा है। वो आपको डराना चाहते हैं, वो आपको रोकना चाहते हैं, ताकि आप डरे हुए रहें, आपके अंदर मेंटल ब्लॉकेजेस रहें। मेंटल ब्लॉकेजेस डालना चाहते हैं ये आपके अंदर। डेलेंटांटे का कार्ड है शैडो एट्रिब्यूट में। वो नॉलेज दिखाना जो कि ये दिखाया जाए कि मेरे पास डीपर नॉलेज है जितनी कि आपके पास में होती है। तो ये इंसान जो है ये इस तरह की देखिए मैंने कहा ना लोगों को आपको देखने के लिए पैसा देना और आपको देखकर मज़ाक उड़ाना यानी कि इस इंसान ने जितनी इसके पास नॉलेज नहीं थी उससे ज़्यादा का इस इंसान ने दिखाया है। या फिर ये इंसान आपके बारे में ये बात करता है कि आप एक मूर्ख इंसान हैं जो कि अपने इमोशंस दूसरों को दिखाते हैं या दूसरों के सामने अपनी चीज़ें बात करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक? पर आपका सोल मिशन यही है, आपको यही करना, आप यही कीजिए। आपको किसी के सामने किसी की तरह से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक ओरिजिनल पीस हैं। जब आप लोगों को कॉपी करने लगते हैं, चाहे आप उनके जैसे पेन ले लें, चाहे आप उनके जैसे मैसेजेस लिख लें, मैं तो अपनी फ़ील्ड की बात कर सकती हूँ। चाहे आप उनकी जैसी बातें करने लग जाएँ।
चाहे आप उनके जैसे चैनल्स के नाम रख लें। लेकिन आपकी जो ओरिजिनल पीस होता है वो ओरिजिनल ही होता है। अगर ओरिजिनल पीस में कोई ब्रेक होता है ना, तो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और अगर आप उसे सोचे कि उसको हम रिप्लेस कर देंगे तो आपको ओरिजिनल हमेशा याद रहेगा। आप उसको ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि ओरिजिनल ऐसा था। जैसे वो होता है ना, माइकल जैक्सन ही था। अब बाकी जितने भी आ रहे हैं वो माइकल जैक्सन जैसा डांस करते हैं। माइकल जैक्सन नहीं हो सकते वो। ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लीजेंड होते हैं, वो एक ही होता है, बाकी सब उसकी कॉपी होते हैं या फिर वो हीरोज़ होते हैं। लीजेंडरी जो पर्सन होता है वो एक ही बन सकता है, बाकी हीरो हो सकते हैं। तो आप एक लीजेंड हो सकते हैं जो कि इनको बर्दाश्त नहीं होता। आप एक हीरो हो सकते हैं, हीरोइन हो सकते हैं, इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये वही लोग हैं। इसलिए ये आपकी चीज़ों का, आपकी बातों का मज़ाक उड़ाते हैं। इन्हें अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, क्योंकि देखिए ये फील्ड वही है, ठीक? और आपके कार्ड्स भी वैसे ही हैं, जो कि आपके सोल मिशन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं, तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी का मज़ाक उड़ाते हैं, या आपके उन बिलीफ सिस्टम का मज़ाक उड़ाते हैं, या जैसे कि मैं आपसे बातें कह रही हूँ, कि उन बातों का मज़ाक उड़ाते हैं। अगर कोई उड़ाते होंगे तो डेफ़िनिटली उड़ाते ही होंगे। तो ये लोग उन बातों का मज़ाक उड़ाते हैं जो कि यहाँ पे शब्दों के तौर पे निकलती हैं, ठीक? तो जब आप शब्दों के शब्द जब कोई निकाल रहा है अपने मुँह से, जब कोई अपनी बातें यहाँ पे कह रहा है कि मेरा ये अनुभव है, या ऐसा होता है, या ऐसी चीज़ें होती हैं, या ऐसी चीज़ें हुई, और कोई दूसरा उनका मज़ाक उड़ाए और ये कहे, "अरे! इसके पास तो जितना दिखा रहा है ना, ये दिखा रही है, इसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इसका ईश्वर के साथ इतना कनेक्शन नहीं है। चलो मैं इसके ऊपर देखो स्पेल वर्क करता हूँ, ये स्पेल वर्क करती हूँ।" अरे! स्पेल वर्क किसी पे तभी काम करता है, ख़ास तौर से अगर आप उसको कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और साथ में रह के धोखा दे रहे हैं। कहीं दोस्त बन के धोखा दे रहे हैं, माँ-बाप बन के धोखा दे रहे हैं, भाई-बहन बन के धोखा दे रहे हैं। आप उसके मेंटर बन के धोखा दे रहे हैं, आप उसके टीचर बन के धोखा दे रहे हैं। धोखा वहाँ होता है, धोखेबाज़ी में ये इंसान खाता है मात, लेकिन जिसका डिवाइन के साथ कनेक्शन होता है ना, और अगर उस पे कोई अनजान इंसान करे और वो कहे कि तेरे पे मैंने ये कर दिया, उसको ऐसे पता चलता है, ऐसे। अपने लोगों से धोखा खाता है, क्योंकि अपने लोग मीठे बन के आपके साथ में या किसी के भी साथ में मीठे बन के पीठ पे वार करते हैं। धोखेबाज होते हैं वो लोग, जो कि आपकी किसी बात को लेकर, आपके किसी गुस्से को लेकर, आपके झगड़े को लेकर, आपकी बदतमीज़ी को लेकर भी आपके ऊपर जादू टोने करने लग जाते हैं। वो आपके अपने हो ही नहीं सकते। वो आपके ही अपने परिवार के लोगों से रिश्ते बनाने लग जाते हैं, जिस तरह की यहाँ रीडिंग्स में आता है कि किसी मदर के साथ रिलेशन है, किसी फादर के साथ रिलेशन है, अपने परिवार में रिलेशन है, भाई ने ये कर दिया, बहन ने ये कर दिया, दोस्त ने ये कर दिया। काहे का दोस्त? कैसा दोस्त? अरे वो दोस्त था ही नहीं, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही दोस्ती की नहीं थी। या तो उसकी नीयत खराब थी आपकी एनर्जीज़ पे या आपके सोल मिशन पे। कि जो इसके पास है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि एक चीज़ नहीं है यहाँ पे, और मेबी आपके ही किसी दोस्त को जैसे इस रीडिंग में आया भी है, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए और आपकी लाइट को नीचे करने के लिए पैसे दिए गए, और उस इंसान ने खुशी-खुशी किया, क्योंकि उस इंसान को ये लगा, अरे इसके ये जितना बताता है ना, बताती है, इसके पास में नॉलेज नहीं है, मैं इसके ऊपर जो भी करूँगा या करूँगी इसे कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि सामने वाले को दूसरा मूर्ख समझते हैं। इसलिए ये लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, एनर्जेटिकली भी और फिज़िकल वर्ल्ड में भी। चाहे ये आपके साथ में ज़बरदस्ती कनेक्ट होने की कोशिश करें, चाहे ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके करें, चाहे ये ऐसी कोई चीज़ क्रिएट करना जहाँ पर ये कहा जाए मुझसे कनेक्शन बनाओ, मुझसे कनेक्शन बनाओ, आपको नहीं बनाना है। और अगर कोई आपको फ़ोर्स करता है, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेने हैं, ठीक है? ये कार्ड नीचे गिर गया है। ये इंसान आपके लिए, प्रिंस का कार्ड नीचे गिरा है, ये ऑब्स्टेकल में है। ये इंसान आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है अपनी रोमांटिक फीलिंग दिखा के, या फिर आपके लिए इंसान जबरदस्ती रोमांटिक फीलिंग रख रहा है या रख रही है। अब देखिए, यहाँ पे कार्ड है क्वीन का और यहाँ पे कार्ड है प्रिंस का, ठीक? एक राजकुमार का कार्ड है और एक रानी का कार्ड है, तो रानी तो ऑलरेडी मैच्योर है भाई, प्रिंस वाली एनर्जीज में नहीं है वो। तो अभी जो प्रिंस है, ये जो ये प्रिंस वाली एनर्जीज होती है ना टैरो कार्ड में, ये पेज की एनर्जीज होती हैं, यानी कि इमेच्योरिटी वाली एनर्जीज होती हैं। तो ये जो भी इंसान है ना, बहुत ही इमेच्योरिटी से काम कर रहा है। इसने जीवन को लेके, चीजों को लेके अभी ना मैच्योरिटी ली नहीं है, इसको अभी बहुत मैच्योरिटी लेने की जरूरत है। मॉन्क नन शैडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है नेगेटिव जजमेंट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, एक्सेस स्पीड। तो देखिए, दुनिया में हर उस चीज को लेकर जजमेंट पास करना जो इस दुनिया की होती है या हो, आप दुनिया में रहकर भी दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको मॉन्क या नन बनने की जरूरत नहीं है। जिनका सोल मिशन होता है मॉन्क बनने का, जिनका सोल मिशन होता है नन बनने का, वो बनते हैं। हर एक को ये होने की जरूरत नहीं। और अगर कोई इस तरह का इंसान
आपको लेकर नेगेटिव जजमेंट पास करे, तो ये कोई स्पेसिफिक ग्रुप हो सकता है जो कि आपको लेकर इस तरह की चीजें करता है, कहता है, बोलती है, या फिर आपको लेकर नेगेटिव जजमेंट पास करते हैं और आपके ऊपर काम करते हैं, या आपको इस तरह की गलत चीजों में फंसाना चाहते हैं। या तो इनमें से कोई हो सकता है जो कि आपको अपने साथ इन्वॉल्व करना चाहता है या इन्वॉल्व करना चाहती है। अब कोई भी पर्सन हो सकता है भाई, मेल या फीमेल में अपने हिसाब से देख लेना। ये अपनी तरफ आपको खींचना चाहते हैं या खींचकर आपकी जो चीज़ें हैं उसको खराब करना चाहते हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं। पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म पेन इनटू हीलिंग। तो ये आपके अंदर वो आपके सोल मिशन में यही चीज़ें हैं कि आप पेन को हीलिंग में बदल सकते हैं, चाहे अपने शब्दों के द्वारा। जैसे आप लोग कई लोग मुझसे यहाँ पे कहते हैं कि आपकी हीलिंग हो जाती है, आपसे हीलिंग हो जाती है, हीलिंग के लिए थैंक यू। तो आप लोगों को जो भी मिलता है वो आपकी वजह से ही मिलता है, क्योंकि आप लोग उस बात को, उस चीज़ को लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप लोग ही उसके अंदर टांग अड़ाने लगेंगे, तो वो आपको कैसे मिलेगी? इसलिए जब लोग आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करते हैं या बोलते हैं या कहते हैं, तो वो आपको जज नहीं कर रहे होते, वो उनके अंदर चीज़ें हैं ही नहीं, इसलिए वो आपको जज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रुप है जो कि, क्योंकि यहाँ पे मॉन्क और नन का कार्ड है, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है या ऐसे लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोगों को पैसा दे रहे हैं। तो ये जो भी इंसान है, ये आपके ऊपर नाइट टाइम में काम करते हैं, यानी कि नाइट टाइम में ये आपके ऊपर अटैक करते हैं। और इन लोगों का हिडन एजेंडा है आपके साथ में जुड़ने का। या फिर अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं इस ग्रुप को फॉलो करता हूँ या इन चीजों को फॉलो करती हूँ, तुम भी इसको फॉलो कर लो, तो ये आपके लिए वो चीज है जहाँ पे कोई आपको गलत चीजों में जोड़ना चाहता है। खास तौर से अगर ये इस तरह की चीजें हैं, मॉन्क और नन वाली चीजें हैं, कोई स्पेसिफिक प्रेयर ग्रुप है आपका, और आपको ये देखना होगा कि किसका ग्रुप है वो, यानी कि किसको फॉलो कर रहे हैं वो, उनके जो चीजें हैं वो क्या हैं। तो आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन हमेशा कीजिए। अगर आपके मुँह से सवाल नहीं निकलता है और जो जहाँ पे कह रहा है, चल दो आँख बंद करके वहाँ आप चल रहे हैं, तो आप गलत जगह ही पहुँचेंगे मेरे भाई, मेरी बहन। आर्कएंजल आर्कएंजल माइकल से मैसेज देके अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। फैमिली, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। आप बहुत कुछ दूसरों के लिए करते हैं, आपके सोल मिशन में यही है, आपको लोगों की मदद करनी है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोग भी आपसे जुड़ना चाहेंगे इस टाइम में। आपके अतीत से भी आ सकते हैं ये लोग, या अतीत के लोगों के थ्रू आ सकते हैं ये लोग, या फिर कोई नया इंसान, पुरानी एनर्जी आपके पास में, इनके पुराने लोगों जैसा कोई हो सकता है जिसके रेड फ्लैग्स होंगे या होते हैं, जो ये चाहेगा कि आप उसके लिए बहुत कुछ करें, और आपको ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 2025 है, खत्म होते-होते बहुत सारी चीज़ें, तूफ़ान अभी बहुत आने बाकी हैं। वो है ना कि आह निकली है तूफ़ान भी लाएगी। आप में से बहुत लोग उस वीडियो से जुड़े थे। अब जाके दोबारा एक बार उस वीडियो को फिर से देखिएगा, और उस वीडियो को अगर आपने भूल चुके हैं, आज से क्योंकि 1.5-2 साल पहले शायद वो वीडियो आया था, अगर आप भूल चुके हैं, तो चैनल पे आप जाएँगे तो पॉपुलर्स में सबसे ऊपर वही वीडियो है 2। उन दोनों वीडियोज़ को देखिएगा, क्योंकि ये एक तो वेल्दी मैन का वीडियो है और एक आह निकली है तो तूफ़ान भी लाएगी। थंबनेल दे दूँगी यहाँ पे, पॉपुलर में सबसे ऊपर ही है वो। जो वो वीडियो है ना, आह निकली है तूफ़ान भी लाएगी, वो जो वीडियो है वो बहुत ही चैनल मैसेज का है, ठीक है? और बहुत ही चैनल्ड एनर्जीज़ हैं उसमें, मैंने भी कभी उतनी एनर्जीज़ महसूस नहीं करी थी। 2025 वही है, 2025 वही है। तो अब ये लोग अगर आपसे कनेक्ट होंगे, तो ये आपके साथ में अपने कर्मास को स्वैप करेंगे, या आपसे वो हीलिंग लेंगे या हीलिंग चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने जो भी बुरे कर्म किए हैं या फिर ब्लैक मैजिक किए हैं लोगों पे, या एंटिटीज़ अपने साथ लगा रखे हैं, इनको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। या फिर इनमें से कुछ लोगों को ऐसी डिज़ीज़ हो सकती है, जो कि ये आपको देने की ऑलरेडी कोशिश चल रही है यहाँ पे इन लोगों की, लेकिन ये आपको देना ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, ये कार्ड कहता है कि आपका वो पैशन जहाँ पे आप दूसरों की बॉडी, माइंड और स्पिरिट को हील करते हैं, रिपेयर करते हैं, और अपनी आप पेन को हीलिंग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आपके अंदर वो योग्यता है कि आप लोगों की मदद करते हैं और उनको आप बदल देते हैं। तो ये आपकी लाइट से, आपके सोल मिशन से ना आपको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने इन इन लोगों की, चाहे आपने इन लोगों से कोई मदद ली या आपने इन लोगों को कोई मदद दी, आपके सोल मिशन से आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि यही काम चल रहा है। यानी कि आपने आज तक जो भी काम किया है वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी इंसान आपसे प्यार के थ्रू कनेक्ट होना चाहेगा, लव स्पेल्स के थ्रू कनेक्ट होना चाहेगा, ये चाहेगी, इन लोगों के साथ कुछ नहीं है आपका। तो अपनी सेल्फ केयर की तरफ जाइए। अब आपके लिए वो समय है जब आप अपनी लाइफ में जो प्यार आपने दूसरों को दिया है, आपने जितना भी पूरी जिंदगी किया है, आपकी जितनी भी जिंदगी में आपने किया है, मैंने जैसे कहा, ये सब अब वापिस आने का वक्त है। इसलिए आप दूसरों को अपनी मदद अब करने दीजिए। यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू आर्कएंजल माइकल।
तो आप प्रोटेक्टेड हैं। जब आप अपनी इस केयर में होंगे तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये लोग आपकी लाइट को हर्ट और हार्म करने की कोशिश करते रहे थे, कर रहे हैं, ताकि लोग आपको गलत लाइट में देखें। और जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि आर्कएंजल माइकल नहीं होते, नहीं है, तो निकल आइए उस गलतफ़हमी से। जिस दिन आपका एनकाउंटर आर्कएंजल माइकल से होगा, आप उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेज़ेंस महसूस करेंगे, उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट महसूस करेंगे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे और आप कहेंगे, मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या महसूस कर लिया। और जो इसका मज़ाक उड़ाता हो या उड़ाती हो, उसे उड़ाने दीजिए, क्योंकि उसके अनुभव में तो वो चीज़ है ही नहीं। जिसके अनुभव में कोई चीज़ है ही नहीं, वो उस चीज़ का मज़ाक ही उड़ाएगा। भगवान का भी लोग मज़ाक उड़ाते हैं, तो उड़ाने दीजिए। आपको उनको सही साबित करके करना क्या है? डोंट गिव अप ऑन लव। इसलिए लव पे गिव अप कभी नहीं करना है। चाहे आपका कोई भी जीवन में रिश्ता आपके पास में जिसको आप सहेज के रखना चाहते हैं, ठीक? उसको आपको गिव अप नहीं करना है। आर्कएंजल माइकल को ये अलाउ कीजिए कि वो आपके रास्ते से उन सभी लोगों को आपसे माफ़ करवा सकें, जहाँ पर कहीं कड़वाहट है। और ये क्यों है? क्योंकि जो लोग भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें करते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी हादसे हों ना, उन हादसों को लेकर आप एक ऐसी एनर्जीज़ में रहें कि हाय! मेरे साथ क्या हो गया? हाय! मेरे जीवन में बर्बादी हो गई। हाय! मेरे साथ ये हो गया। हाय! 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 किस बात की हाय और क्यों हाय भैया? तुम लोग लेके जो लोग लेके बैठे हुए हैं ये सारी हाय, हाय, हाय को, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। अरे हो गया था भाई, हो गया था। दूसरे लोगों के बारे में बात करने से आपका जीवन नहीं सुधरेगा, चाहे कितनी भी डेस्टिनी स्वैपिंग कर लो। कोई स्पेल काम नहीं आएगा, कर्म ही काम आएँगे अपने। टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपको मेंटल ब्लॉकेजेस देने की कोशिश है ताकि आप मेंटली इतना ब्लॉक हो जाएँ, इसलिए आपके ऊपर नाइट टाइम अटैक्स हो सकते हैं, आपको आपके लिए नाइटमेयर हो सकते हैं, मे बी आप सो नहीं पा रहे हों, मे बी आपकी नींद बहुत डिस्टर्ब हो, ड्रीम्स अटैक आपके ऊपर हो रहे हों, या आपके अपने फैमिली मेंबर भी हैं यहाँ पे। आपके खुद के फैमिली मेंबर भी हैं यहाँ पे जो कि विलिंगली इस चीज़ को कर रहे हैं कि हमें तो करना है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो और एटीट्यूड है। ठीक है? फेथ रखिए और फोकस रखिए उस आउटकम पे जिस जो चाहते हैं आपके लिए। देखो भाई, फिर से मैं कह रही हूँ, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बहुत मन से रीडिंग बनाई है, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ हेल्प मिली हो तो भी लाइक कर दीजिएगा। देखिए, क्योंकि इस वीडियो का पहुँचना लोगों तक ज़रूरी है, ये पहुँचेगा तो और लोगों को मदद मिलेगी और उनको ये समझ में आएगा कि उन्हें कार्मिक लोगों से इन्वॉल्व नहीं होना है। और जो लोग कार्मिक हैं, मान लीजिए आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप कार्मिक हैं, आप पास्ट के लोगों की तरफ बार-बार भागते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, आपके अतीत में कुछ नहीं रखा है। अतीत इसलिए ही पास्ट है, एक्स इसलिए ही पास्ट है क्योंकि भैया वो पास हो चुका है, वो मर चुका है, उसे मरने दो। चाहे वो, अगर आपको भागने का शौक है अपने एक्स के पास में, अपनी एक्सी के पास में, उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। अगर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 महीने बाद, 2 दिन बाद आप बार-बार यही सब करते हैं या आप करने की कोशिश करते हैं, तो रुक जाइए। उसमें आपके कर्मा लगातार खराब हो रहे हैं, क्योंकि आप जब जब कोई इंसान आपको जानबूझ के, आप किसी को बार-बार मना करते हैं कि मुझसे बात मत करो, मुझे मैसेज मत करो, कॉल मत करो, ईमेल मत करो, मुझसे कॉन्टैक्ट मत करो भैया, मेंटल हैरेसमेंट मत करो। ये अगर कोई इंसान आपको बार-बार कहता है ना, मेरे से मदद ले लो, मुझसे बात कर लो, मुझे याद आ रही है, कोई अगर आपके साथ बार-बार करता है इस तरह से या करती है, तो याद रखिए वो आपको याद नहीं करता है, वो आपको याद नहीं करती है, वो आपको मेंटली हैरेस करता है। मानसिक रूप से वो आपको प्रताड़ित कर रहा है, जानबूझ के, क्योंकि वो आप पे लव स्पेल कर रहा है। और लव स्पेल इसलिए नहीं कि आप उसके प्यार में पागल हो जाएँ। लव स्पेल ये इसलिए हो रहे हैं ताकि आप उस इंसान से कनेक्शन महसूस कर सकें। स्पेल वर्क किया, चलो अब पोर्टल खोलना है ना, तो मैसेज करो, कॉल करो, ईमेल करो, कुछ तो करो जिससे कि इस इंसान को पकड़ सकें, इस इंसान से कनेक्ट हो सकें। अगर आप भी ये करते हैं तो मत कीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि सामने वाले को, अब जितने भी लोग हैं, अब आपकी इंटेंशन, जो भी बुरा करने वाले लोग हैं ना, ये बुराई बुराई में आता है। लव स्पेल तो सबसे गंदी, मैं कहती हूँ लव स्पेल इस दुनिया की सबसे गंदा स्पेल है, सबसे गंदी चीज़ है, सबसे गंदी चीज़। किसी एंटिटी को जगाने से भी गंदा है, क्योंकि एंटिटी से तो निपट लिया जाएगा। लेकिन ये लव स्पेल की ना चीज़, इसको इससे तो वॉमिट फीलिंग आती है, सच बता रही हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी के अंदर प्यार जगाना चाहते हैं और फिर आप उसे बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर अपनी एनर्जी, अपनी बीमारी थ्रो करना चाहते हैं। आप उसकी एनर्जी में फीड करना चाहते हैं। मतलब कितना क्रिमिनल माइंडसेट है आपको, तो आपको खतरा है इन लोगों से। ये बात मैं रियलिटी में आपसे कह रही हूँ, आपको इन लोगों से मेंटली हैरेस होने का खतरा है और कुछ लोगों को फिज़िकली हैरेस होने का खतरा है। तो अगर आपके साथ में ये कोई भी चीज़ ऐसी होती है, आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। चाहे आप इनके लिए कंप्लेंट कीजिए, आप इनके खिलाफ में कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, जहाँ जाइए। अगर कोई आपके मना करने के बावजूद आपको कॉल, मैसेज, ईमेल कर के बार-बार कोई ना कोई चीज़ या तो ऑफ़र करता है या करती है, या आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है या होना चाहती है,
आपको उसको हटाना होगा, यानी कि आपको उसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। ठीक है? ये इंसान चाहता भी है कि आप इसके खिलाफ एक्शन लें ताकि किसी तरीके से तो कांटेक्ट में आए। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आपको होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आपको बिल्कुल बात करनी है, आपको सहना नहीं है, कभी भी सहिएगा नहीं। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग कैसी रही आपके लिए। रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप स्माइलिंग। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।